बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चावलों की खीर। बनाना बहुत ही आसान है, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये खीर बनेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी आसान सी खीर बनाना शुरू करते हैं। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं चावल आधा कप, जिनको हमने तकरीबन 1.5 घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। ये अच्छी क्वालिटी के बासमती के चावल हैं हमारे पास। इसके अलावा हमने लिया है खुश्क दूध। आप कोई सी भी खीर बनाएं उसमें खुश्क दूध ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है खीर से। और साथ में हमने लिया है ये पिस्ता। पिस्ते को हमने अच्छे से पीस लिया है। ये देखें, इसका क्रश इसको कर लिया है। टोटली पीस कर पाउडर नहीं बनाना, इस तरह हमें दानेदार पिस्ता चाहिए। तो ये हमने लिए हैं तकरीबन 5 खाने के चम्मच फुल भरकर। साथ में हमने लिया है मेवा किशमिश, ये भी 5 खाने के चम्मच फुल भरकर हमने लिए हैं। इसके अलावा हमने लिए हैं बादाम। बादाम जो हैं इनको आधे बादाम जो हैं उनको हम क्रश कर लेंगे और आधे बादाम जो हैं उनको भिगोकर हम छील लेंगे, गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने फ्रेश वाला नारियल लिया है। साथ में ली हैं सब्ज़ इलाचियाँ, इनके हम दाने निकाल कर ऐड करेंगे। साथ में हमने फ्रेश दूध जो है वो 2 लीटर ले लिया है। अब तमाम चीज़ों को हमने रेडी कर लिया है। अब मज़ेदार सी खीर जो है वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए चूल्हे की तरफ और ये मज़ेदार सी खीर बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई के अंदर हमने रख लिया है पानी 2 गिलास। इसको हम अच्छे से बॉयल आने का वेट करते हैं। जब पानी हमारा उबलने लग जाएगा तो फिर जो चावल हमने भिगो कर रखे हुए थे उनका पानी नितार कर तो चावल इसके अंदर ऐड कर लेंगे और चावलों को हम कंप्लीटली बॉयल कर लेंगे। जिस तरह के चावल हम बॉयल करते हैं खाने के लिए, उससे भी थोड़ा ज़्यादा हम इनको बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद फिर क्या करना है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है। अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी पर अमल करते हुए रेसिपी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, तो यकीन करें आपकी खीर जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सारे खाने वाले आपकी तारीफ करेंगे। पानी हमारा जो है वो उबलने लग गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं चावल। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली हमारी रेसिपी जो है इसको शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इसके अलावा हमारे चैनल पर तकरीबन 520 रेसिपीज़ मौजूद हैं। किसी भी किस्म की रेसिपी चाहिए हो, आप रेसिपी का नाम लिखें, हमारे चैनल का नाम लिखें। इंशाल्लाह आपको आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद मिलेंगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए कोई भी चीज़ आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी कुकिंग जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। और चावल जो है ये हमारे उबल चुके हैं और इसी के अंदर हमने सब्ज़ इलायची जो है उसके दाने निकाल कर ऐड कर लिए थे। तो अब इनको हम ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे और इनको पीस लेंगे। और इसी के साथ हम साथ में ऐड करेंगे नारियल छोटे छोटे पीसीज में काट कर, और साथ में बादाम ऐड कर लेंगे, उनको भी इसके साथ ही हम पीस लेंगे। चावलों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब दूध जो है वो भी उबल चुका है। 2 से 2.25 लीटर दूध है ये। इसमें हमने ग्राइंड किए हुए चावल जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और चावलों को हमने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो टोटली ख़त्म हो जाएं। अगर इसमें गुठलियाँ रहेंगी तो वो नीचे लगकर जल जाएंगी, जिससे खीर जो है ये मज़ेदार नहीं बनेगी। तो विस्क की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। बाज़ारी खीर के जो डब्बे मिलते हैं
यकीन करें उससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार इस तरह खीर जो है वो घर में आप तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन खीर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो अब जो हमने खुश्क दूध लिया था वो भी हमने पानी के अंदर पहले से मिक्स कर लिया है, क्योंकि अगर हम दूध को गर्म दूध के अंदर ऐड करते खुश्क दूध को तो उसकी गुठलियाँ जो हैं वो बन जाती, इसलिए पहले से हमने पानी ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ में हमने जो नारियल लिया था फ्रेश वाला वो, और साथ में बादाम, इनको भी दूध के अंदर हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब ये भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार खीर जो है वो बनेगी, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाएगा। साथ में किशमिश, इसको अच्छे से धो लिया है, ये भी ऐड कर लेंगे। और तमाम चीज़ें ऐड करके साथ में हम ऐड कर लेंगे पिस्ता। पिस्ता जो है ये कुछ हमने बचा कर रख लिया है गार्निश के लिए। इसी तरह किशमिश और बादाम भी हमने बचा कर रखे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं चीनी। खीर जो है ये तकरीबन 60% पक चुकी है, उसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि खीर जो है काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है पक पक कर। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आपने खीर पकानी है और मुसलसल चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि खीर नीचे जले नहीं। और साइडों पे ये जो दूध लगता है ये भी आपने साथ साथ चम्मच की मदद से मिक्स करते रहना है। इस दूध से इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तकरीबन खीर को पकते हुए 50 से 55 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि खीर जो है ये हमारी पकने के बिल्कुल करीब है। अभी मज़ीद हम इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। खीर को जितनी लो फ्लेम पे जितना ज़्यादा देर पकाया जाए उतनी ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़ेदार खीर बनती है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप आकर अब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो खीर जो है आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी ही मज़ेदार लग रही है। अभी इसको मज़ीद पकाएंगे और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। खीर तकरीबन हमने 20 से 25 मिनट मज़ीद पका ली है। अब फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे और खीर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी जब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी होगी तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाएगी और फिर इसको हम सर्विंग बाउल के अंदर सर्व कर लेंगे और फिर फ्रिज के अंदर इसको ठंडी कर लेंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही फ्लेवरफुल सी खीर। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक अरब कुकिंग चैनल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।